हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो हम लास्ट क्लास तक हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो है, जो अपनी डिस्कशन जो है हम वो कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद हम आगे की क्लास से अब शुरू करते हैं। पहले हम जो एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की और एडवांस सब्सक्रिप्शन की। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कुछ बात करी थी। एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, प्रीपेड हो सकते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपके इनकम के साइड के अंदर अक्रूड इनकम की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो जो अक्रूड वाला पार्ट है वो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 को सोल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट से समझते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन और डिमांड्स क्या हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू रॉयल क्लब ग्रीन पार्क प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी कि हमें क्वेश्चन में जो सिंपल सा मांगा गया है वो हमें पहले ही बता दिया गया है। सर, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो आपको बना के दिखाना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो आपको गिवन है, उसके बाद आपको गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर देर वर 150 लाइफ मेंबर्स ऑन दैट डेट ईच ऑफ whom had paid a subscription of ₹100। इस पॉइंट को हम नोट करके चलेंगे। इसके ऊपर स्पेशल जो एडजस्टमेंट पॉइंट है वो हम अच्छे तरीके से जो है समझ के चलेंगे। 150 लाइफ मेंबर्स थे, इन्होंने हर एक मेंबर ने 100 रुपये का सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो पे किया हुआ है। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ कार गिवन है 25,000 रुपये की। सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 31 मार्च 2018 आपको गिवन है 3400 और 2000 रुपये 31 मार्च 19 का। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है बिगनिंग ऑफ द ईयर में ये 800 रुपये का, एट ऑफ ईयर में 1000 रुपये का। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन के अंदर और कोई एडजस्टमेंट, कोई क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, सीधा सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। सो अगर हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें, सर ये सारी तो एडजस्टमेंट जो हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे, सर ये ओपनिंग बैलेंसेस का क्या रिलेवेंस है हमें पता है कि सर ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब अगर सिंपल सा हमें गिवन है तो मतलब हमें कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर जो है उसमें से वो कंप्यूट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं अभी क्वेश्चन की बात करूं, सर अभी क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल फंड अकाउंट जो है वो गिवन नहीं दिख रहा, ओपनिंग का फिगर जो है वो नहीं दिख रहा। तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्या निकालने वाले हैं, कैपिटल फंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कंप्यूट करने वाले हैं। तो इसके अलावा हमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर अगर मैं बात करूं, सर हमें कैश इन हैंड गिवन है 1 अप्रैल 2018 को, तो ये भी हमारा वन ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस हुआ। सब्सक्रिप्शन गिवन है हमें 800 रुपये फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन भी गिवन है। और ड्यूरिंग द ईयर जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो हमें गिवन है। डोनेशंस गिवन है 6,000 रुपये की। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो हमने किया था स्पेसिफिकली, उसके लिए हमें प्रोसीड्स रिसीव हुई हैं 16,200 रुपये की। सेल ऑफ फर्नीचर, यानी कि हमने एसेट भी बेचा है ड्यूरिंग द ईयर। बुक वैल्यू जिसकी 4,000 रुपये की थी, हमने 1,600 रुपये में उसे बेच दिया है, तो उसके ऊपर हमें जो लॉस हुआ है हमें उसे भी अकाउंट फॉर करना होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस हमें रिसीव हुई है 9,000 रुपये की ड्यूरिंग द ईयर में। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, सर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थी 40,000 रुपये की। इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, सर इसमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट अक्रूड जो है वो ओपनिंग बैलेंस के अंदर भी गिवन है, तो यानी कि हमारी वो इन्वेस्टमेंट पिछले साल भी रही होगी, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो आ रही है हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हमारा ओपनिंग बैलेंस का भी पार्ट बनकर चलेगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप? सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है तो वो तभी हुआ होगा जब आपने इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि 1 अप्रैल पे ये 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, तो आपकी ओपनिंग बैलेंस का भी पार्ट बनेंगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 4,800 रुपीज़ का, जो हमें रिसीव हुआ है आउटस्टैंडिंग की, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट जो है इसके अंदर करके हम ड्यूरिंग द ईयर का जो एक्चुअल इंटरेस्ट बनता है उसे अकाउंट फॉर करेंगे इनकम में। अच्छा, इस पे 1 अप्रैल 2018 को बुक वैल्यू ऑफ कार गिवन थी 25,000 रुपये की। 25,000 रुपये की बुक वैल्यू गिवन है, और इसके बाद जो हमारा रिसीट साइड के अंदर आ रहा है सेल ऑफ ओल्ड कार, यानी कि हमें अपने एक कार बेच दी है 20,000 रुपये में, तो 25,000 रुपये की ओपनिंग वैल्यू उसकी आ रही है, 20,000 रुपये में हमने उसे बेच दिया है। 5,000 रुपये का जो लॉस है हम उसे भी अकाउंट फॉर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट पॉइंट हुआ जो कि आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं एक्सपेंस साइड की बात करूं, सर एक्सपेंस साइड में सिंपल सारे नॉर्मल खर्चे हैं। इसके अलावा सिर्फ एक टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग जो हमने परचेज करी है 30,000 रुपीज़ की, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट के कूपन पेपर्स होते हैं, अगर आप उन्हें परचेज करते हैं तो वो एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करेंगे, यानी कि हमने 5,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है।
अब इसके अंदर कोई डेट मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमने ये कब परचेज़ किया होगा। इधर आप अजम्पशन में अगर ये स्पेसिफिकली इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मेंशन होता और कुछ भी डेट मेंशन ना होती, तो हम उसे अज्यूम करके चलते कि हमने जो है इनको इन्वेस्टमेंट्स को परचेज़ किया है फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम अजम्पशन दे रहे हैं कि हमने ये लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे परचेज़ किया है, तो फिर इस केस के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर अक्रू नहीं होगा। तो जनरली अगर उसके अंदर इंटरेस्ट रेट मेंशन होता है, तो आप अज्यूम करके चलिए कि फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर गिवन है तो वो स्पेसिफिकली इसीलिए गिवन है ताकि उसकी एडजस्टमेंट की जाए। अब इसके अंदर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमें लास्ट डेट के अंदर परचेज़ किया होगा, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट नहीं है। अगर है तो वो करेंट ईयर के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। इसके अलावा हमें गिवन है बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस जो बनता है 32,130 रुपये हमें जो गिवन है। तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। वो हम सोल्व करते हैं, कुछ चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। तो बात करें अगर हम अपने सॉल्यूशन की, सर सॉल्यूशन में मेरे से मांगा गया है अल्टीमेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो मांगा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें एडजस्टमेंट पॉइंट गिवन है वो हमें एडजस्टमेंट पॉइंट जो है वो सोल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन से। ठीक है, हम अपने बेसिक फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन के अंदर मांगा गया है, ऑब्वियसली मैंने आपका पूरा डिटेल फॉर्मेट नहीं बनाया इस बार, क्योंकि इस बार हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चलेंगे ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन जो है अपने लेक्चर के अंदर कवर कर पाएँ। ठीक है, तो हमें गिवन थी ये इन्फॉर्मेशन, प्लस हमें गिवन है ओपनिंग की बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले सर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं साथ के साथ, और जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे पुट करके अपना ओपनिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 1 जो होता है आपका हमेशा सोल्व करने के लिए, सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई भी शॉर्टकट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सर ये तो ऐसे करते हैं या ये ऐसे करते हैं, या मेरे फ्रेंड ने ऐसे किया था उसे ऐसे सिखाया गया था। तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलोगे तो ऑब्वियसली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर एक चीज़ का लॉजिक होता है, हर एक चीज़ के शॉर्टकट नहीं होते। शॉर्टकट आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे, लॉजिक्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट जो है हमें बनानी है, तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है ओपनिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग, हम उसे 1 बाय 1 जो है वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं सर, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, लिक्विडिटी का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर आप रख पाएँ तो रख लीजिएगा। हालांकि मेरे हिसाब से वर्किंग नोट में लिक्विडिटी के लिए आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, आप कोई भी ऑर्डर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। खैर अभी के लिए अगर मैं बात करूं सर, हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, 40,000 रुपीज़ का। हमें गिवन है फर्नीचर 10,500 रुपीज़ का। इसके अलावा हमें गिवन है 150 लाइफ मेंबर्स थे उस डेट के ऊपर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन मनी 100 रुपये पे की थी। सर ये जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है सर, ये हमें वन टाइम रिसीव होती है, वंस इन अ लाइफ टाइम रिसीव होती है। तो हमारे लिए क्या होती है सर, ये हमारे लिए फुल फ्लेज लाइबिलिटी होती है। फुल फ्लेज लाइबिलिटी होती है तो हम इसे कहाँ शो करते हैं सर, अपने कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर जनरली हम इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड अकाउंट का ही निकालना है, तो अगर मैं बात करूँ सर कैपिटल फंड अकाउंट की, कैपिटल फंड अकाउंट, तो इसके अंदर हमें गिवन है लाइफ मेंबरशिप फीस कितने की, 150 मेंबर्स इंटू 100 रुपीज़ हमारे को टोटल जो गिवन है 15,000 रुपये की लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो है वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो हम देखते हैं अभी क्या निकलेगा। इसके अलावा हमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, बुक वैल्यू ऑफ कार गिवन है हमें 25,000 रुपीज़ की ओपनिंग में। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है। तो कैश इन हैंड की अगर मैं बात करूं 4900 रुपीज़ का कैश इन हैंड भी गिवन है। इसके अलावा हम सर हमें और भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जी सर बिल्कुल गिवन है। अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग जो आपको गिवन है ओपनिंग के अंदर, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका ओपनिंग का कितना है 3400 रुपीज़ का, प्लस आपको क्या गिवन है इसके अलावा सर हमें गिवन है क्या चीज़, हमें गिवन है एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड।
तो हमें अक्रूड इंटरेस्ट गिवन है कितने रुपए का, 800 रुपये का। तो हमें इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। ओपनिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ सर, ओपनिंग के रिगार्डिंग हमें और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम इन सारी आइटम्स का टोटल जो है वो करेंगे। तो हमारा जो टोटल निकल रहा है 4900 प्लस 3400 प्लस 800। हाँ, हम एक चीज़ जो हमें एडजस्ट करना भूल गए इसके अंदर, जो हमने आपको पहले भी बताया था सर, इन्वेस्टमेंट्स भी तो गिवन है हमें 40,000 रुपीज़ की। अगर आप इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, अक्रूड इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट को लेना कैसे भूल सकते हैं। तो ये जो आपका 40,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपका जो टोटल बना 1,24,600 रुपीज़ का। तो 124,600 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा हमें और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब 124,600 में से 15,000 रुपये हमें पता है कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस रिसीव हुई होगी। तो फिर इसके अंदर जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा वो मेरे लिए क्या बचा, जो कैपिटल फंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था। कैपिटल फंड अकाउंट का, हालांकि ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस भी कैपिटल फंड अकाउंट का ही पार्ट बन के चलती है, बट आप इसे अगर सेपरेट कंसिडर करें तो हमारे लिए यहाँ पे क्या निकलेगी, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर जो हमारे लिए निकली 1,09,600, और आप इसे यहाँ पे शो करेंगे 124,600। तो इस तरीके से आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो बन गई। ठीक है, इसके अलावा अब हम बाकी वर्किंग नोट्स के ऊपर बात करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर हम एक एक करके एडजस्टमेंट्स को सारी की सारी सोल्व करते हैं, पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए। तो कैश इन हैंड का हमारा ओपनिंग बैलेंस गिवन था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, वो हमने देख लिया। इसके अलावा हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक वर्किंग नोट बना देते हैं ताकि हमारे को ज़्यादा दिक्कत ना आए वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ सर, सब्सक्रिप्शन हमें जो रिसीव हुआ है कितना हुआ है, 52,100 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। आउट ऑफ विच हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है इंक्लूडिंग 800 रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है। तो इसके अंदर कुछ एक चीज़ें ऐड होंगी, कुछ एक चीज़ें जो है इसके अंदर लेस होंगी, ताकि आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकें। किस चीज़ की निकालेंगे सर, कि जितना पार्ट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाना है। तो अगर मैं एडवांस की बात करूँ सर, एडवांस मेरा करंट ईयर इनकम नहीं होता, तो करंट ईयर एडवांस जो मुझे रिसीव हुआ है 800 रुपीज़, वो मेरा लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन ड्यू की अगर मैं बात करूँ, जो मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 3400 रुपीज़ का, जो हमने लास्ट ईयर ही अपने इनकम के अंदर पार्ट के अंदर ले लिया होगा, बट करंट ईयर के अंदर हमें वो रिसीव हुआ होगा, तो हमें उसे रिसीव पार्ट से हटाना होगा ताकि हम अपना इनकम पार्ट जो है वो निकाल सकें। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ, ओपनिंग वाला कितना था, 3400 रुपीज़, 3400 जो आपका लेस होके चलेगा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है आपको करंट ईयर का, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है क्लोजिंग वाला, ये आपका करंट ईयर इनकम का पार्ट है, कितना है 2000 रुपीज़ का। तो इससे जो आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, अब यहाँ पर ये क्या निकलेगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम, यानी कि इनकम पार्ट का सब्सक्रिप्शन कितना है वो हमारा इससे बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ 52,100 के अंदर प्लस 2000 लेस 3400 लेस 800, तो आपको जो नेट निकला सब्सक्रिप्शन जो निकला आपका नेट 49,900। 49,900 कहाँ आने वाला है, आपका इनकम साइड के अंदर बैलेंसिंग फिगर के रूप में आने वाला है। ठीक है, तो हम साथ के साथ इन वैल्यूज़ को पुट करते रहते हैं ताकि अपने बाद में दिक्कत ना हो। तो बाय सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, वर्किंग नोट नंबर 2 डालकर हम यहाँ पे लिख देंगे 49,900, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला जो हमें गिवन है कितना 2000 रुपीज़ का, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। और यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है एडवांस की, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है 800 रुपीज़ का, तो ये हमारे लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन की सारी एडजस्टमेंट्स जो है हमने पोस्ट कर दी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, डोनेशंस अगर हमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है, तो हमारी जनरल पर्पज़ डोनेशन मानी जाती है। जनरल पर्पज़ डोनेशन मानेंगे तो हम उसे नॉर्मली यहाँ पर शो करके चलेंगे। तो डोनेशन कितना हो गया, 6,000 रुपीज़ का डोनेशन हो गया। प्रोसीड्स फ्रॉम अ चैरिटी शो, अब चैरिटी शो हमें गिवन है 16,200 रुपये की प्रोसीड्स जो हैं वो आई हैं चैरिटी शो से।
सर अगर ये स्पेसिफिकली गिवन होता कि कोई चैरिटी फंड बनाया हुआ हमने, उसके अंदर हमें प्रोसीड्स आई हैं, तो हम इसे बैलेंस शीट के अंदर कंसिडर करके चलते। बट अगर कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस साइड में भी कोई स्पेसिफिक खर्चे नहीं है, तो फिर इस केस के अंदर हम इसे नॉर्मल इनकम मानेंगे बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी। चैरिटी से हमें जितने की रिसीव आई हैं, कितने की रिसीव्स आई हैं, 16,200 रुपये की, तो हम इसे यहाँ पे शो करने वाले हैं। इसके अलावा हमें जो अगला पॉइंट गिवन है वो गिवन है सेल ऑफ फर्नीचर का। बुक वैल्यू जिसकी थी 4,000 रुपये की, 1,600 रुपये का जो है हमने उसे सेल कर दिया। तो इसके ऊपर हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, छोटा सा नॉर्मल सा। फर्नीचर की मैं बात करूँ सर, फर्नीचर जो था ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस मुझे गिवन है ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 10,500 रुपीज़ का। तो इसमें से क्या लेस होगा? दो छोटे छोटे वर्किंग नोट बनेंगे इसके। ओपनिंग के अंदर हमारा कुछ एडिशन, डिलीशन। तो सर अगर मैं एडिशन की बात करूं तो कुछ एडिशन हमें पेमेंट साइड के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है फर्नीचर के अंदर, तो हमारा एडिशन तो हो गया निल। डिलीशन सर हमने कितने का फर्नीचर बेच दिया? सिर्फ 1,600 रुपये में बेचा है। 1,600 में तो बेचा है, बट कितने वैल्यू का फर्नीचर बेचा है सर? 4,000 वाला फर्नीचर जो है हमने बेच दिया है। तो डिलीशन कितना का होगा? 4,000 रुपये का जो डिलीशन हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आपका क्या बनेगा? क्लोजिंग का। क्लोजिंग बैलेंस जो फर्नीचर का बना, हमें डेप्रिसिएशन इसके अंदर चार्ज करने के अंदर नहीं बोला गया है, तो हमारे लिए सिंपल सा क्लोजिंग बैलेंस जो बचा वो कितना बचा? 6,500 रुपीज़ का। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ सर, फर्नीचर सोल्ड कितने का है? फर्नीचर के ऊपर जो हमने प्रॉफिट या लॉस की अगर मैं बात करूं, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू है 4,000 रुपये की। सेल वैल्यू की अगर मैं बात करूं सर, सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू आपने कितनी में 1,600 रुपये में उसे सेल कर दिया। बैलेंस जो बचा आपके लिए क्या बचा? बैलेंस आपका सारा का सारा कितना? 2,400 रुपये का जो है आपका वो लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना हुआ? 2,400 रुपये का। तो अब ये जो एडजस्टमेंट्स हमने फर्नीचर के रिगार्डिंग सोल्व करी है, हम इसे अपने क्वेश्चन पार्ट के अंदर पुट करके चलते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर वर्किंग नोट नंबर 3 जो है आपका ये 2,400 रुपये का लॉस जो है आपका यहाँ पे अकाउंट फॉर हो गया। प्लस इसके अलावा हमारे जो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस बचा कितना? 6,500 रुपीज़ का। तो इसके ऊपर भी आप रेफरेंस दे सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 का, वर्किंग नोट 3 का सॉरी। तो वर्किंग नोट नंबर 3 के रूप से आप यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को साथ के साथ जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट्स को सोल्व करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपने वैल्यूज़ को साथ के साथ जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले एडजस्टमेंट के ऊपर आए सर। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस गिवन है हमें 9,000 रुपीज़ की। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस की अगर मैं बात करूं, कैपिटल फंड अकाउंट, इसके अंदर हमें गिवन था लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कितना? 15,000 रुपये का। एडिशनल लाइफ मेंबरशिप फ़ीस हमें रिसीव हुआ है कितना? 9,000 रुपीज़ का। यानी कि हमारे से कुछ नए मेंबर्स जुड़े होंगे जिनका हमें एडिशनल फ़ीस जो है वो रिसीव होकर चला है, तो हम उसे अकाउंट फॉर करेंगे, उसे अपने इनकम पार्ट के अंदर नोट करके चलेंगे। प्लस करेंगे हम इसके अंदर एडिशन। इसके अलावा हमारा जो कैपिटल फंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था? 109,600। ऐड एडिशन की अगर हम बात करें सर, एडिशन कितना हुआ है? कैपिटल नेचर का एडिशन है, वन टाइम एडिशन है, तो 9,000 रुपीज़ हमारा जो है यहाँ पर ऐड होके चलेगा। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट जो हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमें कितना रिसीव हुआ है? 4,800 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो है हमें रिसीव हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हमें गिवन भी था कि हमें कुछ अक्रूड का बैलेंस जो गिवन था, तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 4 बनेगा इसका। तो वर्किंग नोट नंबर 4 के अंदर हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड कितना है, रिसीव्ड है सर हमें 4800 रुपीज़ का। ठीक है, अब रिसीव के अंदर सर एडजस्टमेंट्स इसके अंदर भी सेम रहने वाली हैं अक्रूड वाली, कि करंट ईयर का अक्रूड पोर्शन कितना था और प्रीवियस ईयर का अक्रूड पोर्शन कितना था। तो सर अक्रूड पिछले साल का ही 800 रुपये जो है हमें अक्रू हो चुका था, हमें करंट ईयर के अंदर रिसीव हुआ होगा, बट हमें इनकम पार्ट के अंदर उसे लास्ट ईयर के अंदर ही ले चुके हैं, तो हम करंट ईयर के अंदर उसे इनकम पार्ट के अंदर नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेस अक्रूड ओपनिंग वाला जो था 800 रुपये उसे लेस करेंगे, ऐड करेंगे अक्रूड जो हमें करंट ईयर के अंदर अक्रू हो चुका है ऑलरेडी। क्लोजिंग वाला कितने थे, 1000 रुपीज़, तो इसमें से लेस करेंगे तो ऐड करेंगे नेट आपका जो 5000 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो बनता है, ये आपका कहाँ बनेगा, इनकम पार्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट से आपकी इनकम कितनी है 5000 रुपीज़ की। तो जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाने वाला है वो ये नंबर जाने वाला है, जिसे हम पुट करेंगे। तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं वहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 के थ्रू, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 4 5000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेल ऑफ ओल्ड कार की अगर मैं बात करूँ सर, ओल्ड कार कितने की थी, 25,000 रुपये की ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आ रही थी। 25,000 रुपये की ये जो ओल्ड कार आ रही थी ये हमने 20,000 रुपये में जो है वो बेच दी है, तो हमें क्या हुआ, नेट 5000 रुपीज़ का जो है लॉस हुआ। तो हम सीधा सा इस लॉस को अकाउंट फॉर करेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार। स्पेसिफिकली अगर आप वर्किंग नोट बनाना चाहते हैं वर्किंग नोट बना सकते हैं, बट सिंपल सा वर्किंग नोट, अगर आप इसको सिंपल तरीके से भी लिख देंगे तो भी उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सप्लेनिंग कर दिया ना इस चीज़ को। तो ये हमारा जो रिसीट साइड का टोटल था, ये रिसीट साइड की सारी आइटम्स हमने जो है वो अकाउंट फॉर कर लिए हैं। ठीक है, साथ के साथ इन्हें भी, इन चीज़ों को भी नोट करते रहते हैं ताकि हम इन्हें भूल ना जाएँ। अक्रूड इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस जो है मेरा एसेट साइड के अंदर आएगा 1000 रुपीज़ का। ठीक है, कार की वैल्यू मेरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, फर्नीचर का एडजस्टमेंट हमने कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी हम अभी देखते हैं। एक्सपेंस साइड के ऊपर अगर हम आते हैं अब अपनी, तो एक्सपेंस साइड के अंदर हमें सिंपल से खर्चे गिवन है टू सैलरीज हमें कितने गिवन है, 20,100 रुपीज़ की खर्चा जो है हमारा। ट्रैवलिंग के अंदर खर्चा किया है हमने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 8600 रुपीज़ के। इसके अलावा हमने खर्चा किया है प्रिंटिंग के अंदर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर 1720 रुपये का। इसके अलावा हमने रेंट पे किया है, रेंट भी हमारा रेगुलर नेचर का खर्चा है 16,600 रुपये का। इसके अलावा रिपेयर्स किए हैं, रिपेयर्स भी करंट ईयर के अंदर ही उसका एक्सपेंस माना जाता है, 450 रुपीज़ के रिपेयर्स के ऊपर हमने खर्चे किए हैं। इसके अलावा हमने बिल्डिंग परचेज़ करी है 30,000 रुपीज़ की। सर बिल्डिंग परचेज़ करी है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास ऑलरेडी भी आ रहा था 40,000 रुपीज़ का। तो लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग की अगर मैं बात करूं सर, ओपनिंग हमें गिवन था 40,000 रुपीज़ का। एडिशन कितने का हुआ है, 30,000 रुपीज़ का। तो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70,000 रुपीज़ का लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने की थी, 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, प्लस उसके अंदर हमने जो एडिशनल गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्रिपेयर किए हैं, या तो आप उसे सेपरेट भी दिखा सकते हैं या आप इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड भी करके दिखा सकते हैं। मैं आपको सेपरेट दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए उस चीज़ को याद करने के अंदर। गवर्नमेंट बॉन्ड जो हमने परचेज़ किए हैं 5,000 रुपीज़ के, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट ही है। ठीक है, इसके अलावा हमें गिवन है कैश इन बैंक का, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस 32,130। तो अब देखते हैं हमने कोई एडजस्टमेंट मिस तो नहीं कर दी। हमने सर ये सारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है कवर कर लिया। इसके अलावा हमें जो ये सारी एडजस्टमेंट्स गिवन थी ये भी हमने सारी की सारी एडजस्ट कर दी। तो हमने अब सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कवर कर दिए हैं, तो अपने बैलेंसिंग फिगर्स निकालते हैं और सारे के सारे बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करते हैं। अल्टीमेट सॉल्यूशन, तो सर अल्टीमेट जो हमारी
मेन जो हमारा टारगेट है वो तो हमें यही देखना है कि सर हमारी बैलेंस शीट मैच हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का टोटल करते हैं आप। तो इन सब के टोटल की अगर मैं बात करूँ सर 49,900 प्लस 6,000 प्लस 16,200 प्लस 5,000, तो ये हमारा 77,100 रुपीज़ का जो है यहाँ पर टोटल आया। अब एक्सपेंस साइड के टोटल की बात करें 2,400 प्लस 5,000 प्लस 2,100 प्लस 8,600 प्लस 1,720 प्लस 16,600 रुपये प्लस 450 रुपये, तो हमारा टोटल आया 54,870। 54,870 में से हम 77,100 जो है वो लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, टू सरप्लस ब्रैकेट में ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, एक और बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर जो है हमारा कितना निकलेगा, सो लेस 77,100, तो हमारा जो प्रॉफिट निकला 22,230 रुपीज़ का। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऐड सरप्लस। आप चाहें तो लाइव मेंबरशिप फीस को सेपरेट करके भी दिखा सकते हैं, मैंने इसे कैपिटल फंड के अंदर इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि आइडियली ये जनरल नेचर का ही होता है, जनरल पर्पज़ के लिए ही यूटिलाइज होने वाला है, तो आप इसे सेम हेडिंग के अंदर भी दिखा सकते हैं। तो 22,300 यहाँ पर आ गया हमारा। तो अब हम इन साइड को टोटल करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड से शुरू करते हैं। 1,000 प्लस 2,000 प्लस 6,500 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 32,130, तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल कितना बना 156,630 का टोटल। हम लाइबिलिटी साइड के ऊपर बात करें 1,09,600, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर आप कह सकते हैं 1 था। प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 22,230 155,830 प्लस करेंगे इसके अंदर 800 रुपीज़ को, तो हमारा कितना आ गया 156,630। तो इसी के साथ जो है हमारी बैलेंस शीट जो है वो फाइनली मैच हो गई है। अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट जो है हमारी प्रॉपरली मैच हो गई है। तो उसके साथ हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 17 था वो पूरा का पूरा सोल्व हो गया। मैं आपको एक बार पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर लें। तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया इलस्ट्रेशन नंबर 17 को, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 18 को। सर वो एग्ज़ाम क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18 को, आई होप आपको 17 समझ आ गया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आप इस एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर 18 को आप मार्क कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 18 को। एग्ज़ाम पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे CBSE 2019 के अंदर आया था, प्लस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा मार्क करके चलिएगा, क्योंकि आपको होपफुली ऐसा ही होता है कि इसी टाइप के एडजस्टमेंट में क्वेश्चन जो है आपका आने वाला है। तो हम पहले इसे वर्बली डिस्कस करते हैं, फिर हम इसे सोल्व करके चलेंगे। सर मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं, सर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ क्लब। मॉडर्न हेल्थ क्लब का हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, कुछ एक एडजस्टमेंट्स गिवन है। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, यानी कि 31 मार्च 2019 जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो हमें गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, और बुक्स का बैलेंस गिवन है। बुक्स का बैलेंस हमें गिवन है 12,500 ओपनिंग में, और उसके बाद हमने 26,500 जो है हमारा क्लोजिंग में आ रहा है। तो यानी कि मोस्ट डेफिनेटली हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ जो है बुक्स जो है वो परचेज़ करी होंगी, ठीक है।
तो हम समझते हैं इसके एडजस्टमेंट पॉइंट को। इसके अलावा हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम गो थ्रू करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट गिवन तो नहीं है। बैलेंस बीडी है। सबसे पहले रिसीट साइड की अगर हम बात करें तो वो बैलेंस बीडी सिंपल सा कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुए हैं 60,000 रुपीज़ के। डोनेशन इसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को। इसके अलावा हमें डोनेशंस गिवन है, फर्नीचर गिवन है जो हमने रिसीट हुआ है बुक वैल्यू 6,000 रुपीज़ की, यानी कि सर फर्नीचर तो था हमारा ओपनिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसे हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है तो हम इसका एडजस्टमेंट करके चलेंगे। लॉस में सेल किया है 6,000 का, जो फर्नीचर है 5,000 में सेल किया है, तो एक तो हम इसका लॉस अकाउंट फॉर करेंगे, दूसरा इसका जो ट्रीटमेंट आएगा वो कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस गिवन है हमें करंट ईयर में जो रिसीव हुई है 7,000 रुपीज़ की। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट गिवन है @5% फॉर फुल ईयर 9,000 रुपीज़ का। 9,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अगर हमें रिसीव हो रहा है फॉर फुल ईयर रिसीव हो रहा है तो सर ये भी एक स्पेसिफिक हिडन एडजस्टमेंट पॉइंट है कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी जिसके ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट रिसीव हुआ है पूरे साल का, जो कि है हमारा 9,000 रुपीज़। तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा हमें गिवन है सैलरीज का बैलेंस, रेंट, रिपेयर्स, बुक्स की परचेज भी गिवन है हमें पेमेंट के अंदर, पेमेंट के थ्रू। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो 12,500 का हमारा ओपनिंग था, 16,000 की मैंने बुक्स परचेज़ करी, तो 12 और 16 कितना बनता है, 28,500 की बुक्स होनी चाहिए थी, जबकि मेरे पास बुक्स कितने की आ रही हैं, 26,500 रुपये की। 26,500 रुपये की अगर मेरे पास बुक्स आ रही हैं तो मैंने कुछ ना कुछ बुक्स जो हैं बीच में या तो सेल की होंगी या फिर उनके ऊपर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस तरीके से ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, आपको परचेज भी गिवन है, तो यानी कि एक फिगर जो है हमेशा एडजस्टमेंट पॉइंट के रूप में होगी। इसके अलावा हमें गिवन है बैलेंस सीडी, जो सिंपल सा आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मैंने आपको हमेशा बोला था कि अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो आप कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो मिस नहीं करेंगे। तो अगर आप इसमें बुक्स का जो न्यू पॉइंट जो है, आपको बुक्स का न्यू पॉइंट है, और एक इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर न्यू पॉइंट है। बाकी मुझे इसमें कोई भी न्यू पॉइंट नहीं लग रहा है एज सच। तो हम इसको डिस्कस करके चलते हैं। हमने पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, अब इसका हम सॉल्यूशन पार्ट जो है सॉल्व करके चलते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 की अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक वे में चलेंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 18, आपसे आंसर के अंदर क्या मांगा गया था, आपसे आंसर में अंदर मांगा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके अलावा आपसे मांगा गया है बैलेंस शीट। इनकम, रुपीज, अमाउंट, एक्सपेंडिचर। एसेट्स, लायबिलिटीज। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेसिक फॉर्मेट बना लिया ताकि हमारी जो इजी वैल्यूज़ हैं हम उसे डायरेक्ट पुट कर सकें। उसके बाद हम इसके अंदर क्या बनाने वाले हैं, उसके बाद हम इसके अंदर बनाने वाले हैं वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स के अंदर वर्किंग नोट नंबर 1 जो हमारा बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा, सर हमारा वर्किंग नोट 1 बनेगा हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है। जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन की बना हम उसी से ओपनिंग बैलेंस शीट जो है अपनी बना के चलेंगे। अब मैं सर ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी होती है सर, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको कैपिटल फंड अकाउंट का बैलेंस जो गिवन नहीं है वो आपको जो कंप्यूट करना है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट से ही कंप्यूट होके चलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन थी, सब्सक्रिप्शन गिवन था हमें इन एडवांस जो हमें रिसीव हुआ है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होता है,
₹4000 का एडवांस जो गिवन था ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें गिवन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना गिवन है, ₹3000 का आउटस्टैंडिंग गिवन है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, बुक्स गिवन है कितने की, ₹12,500 की। इसके अलावा ओपनिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं सर, ओपनिंग के रिगार्डिंग मेरे को जो हिडन एडजस्टमेंट्स गिवन है, फर्नीचर जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया तो मेरा वो फर्नीचर एग्जिस्ट भी तो करता होगा। क्या मैंने परचेज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर? नहीं, परचेज़ नहीं किया, तो यानी कि वो मेरा फर्नीचर कहाँ था, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर वो पार्ट बन के चलेगा कितने का, ₹6000 का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ सर, इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग ₹9000 का जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 5% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू ₹9000। therefore वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी होगी, 9000 डिवाइडेड बाय 5%, या फिर आप कह सकते हैं दैट इज 9000 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। तो आप इसे अगर डिवाइड करके चलेंगे तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी कितनी वैल्यू है, ₹1,80,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं। जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है टोटल, ₹1,80,000 की। तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 से आ गया। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, हमें ड्यूरिंग द ईयर का कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली ये भी आपका पार्ट बन के चलेंगे। इसके अलावा हमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है सर, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड का बैलेंस जो है वो कितना है, ₹17,000 का कैश इन हैंड का जो बैलेंस है, ठीक है। इसके अलावा हमें और कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो गिवन नहीं है, तो हम इससे सीधा जो है अपना क्या निकालने वाले हैं, अब हम इससे सीधा निकालने वाले हैं कैपिटल फंड अकाउंट का बैलेंस। तो कैपिटल फंड अकाउंट यहाँ पर आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ सर, 17,000 प्लस 1,80,000, ठीक है, प्लस आपका कितना 6,000 हो गया। इसके अलावा प्लस 6,000 के अंदर आप प्लस करेंगे 12,500 और 3,000, तो आपका टोटल कितना हो गया, 2,18,500। 2,18,500 में से आप 4,000 लेस कर देंगे तो नेट जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो कितना बचा, 2,14,500। ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल फंड अकाउंट का है, ठीक है। इसके अलावा हमें और जो एडजस्टमेंट पॉइंट गिवन था हम उसे भी साथ के साथ सोल्व कर लेते हैं। अभी हमने बात की सर बुक्स के रिगार्डिंग, तो बुक्स की अगर मैं बात करूं सर, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 12,500। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कितना हुआ है सर, रिसीट्स है। अगर आप पेमेंट अकाउंट चेक करेंगे तो पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको गिवन है कितने का, ₹16,000 का एडिशन जो है गिवन है। हमें डिलीशन के रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं है, बट हमें डिलीशन की अगर मैं बात करूं, 0 का डिलीशन है, तो हमारा जो नेट बैलेंसिंग होना चाहिए था कितना होना चाहिए था, 28,500, ठीक है। ग्रोस की अगर मैं बात करूं, और हमें जो नेट बैलेंस गिवन है, नेट बैलेंस हमें कितना गिवन है, 26,500। तो बैलेंस क्या हुआ, ये जो डिफरेंस हुआ ये डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। ये जो आपका डिफरेंस हुआ ये आपके लिए क्या है, ₹2,000 का डेप्रिसिएशन जो है ये आपका बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है। तो ये भी आपका हिडन एडजस्टमेंट का जो एक पॉइंट था ये भी हमने सोल्व कर लिया। इसके अलावा हमारा जो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट तो हम करके चलने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे हम सोल्व करते हैं फर्नीचर के ऊपर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है, सिंपल सा ₹1,000 का, तो इसका स्पेसिफिक अलग से कोई पॉइंट नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर अपना सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस सबसे पहले क्या आ रहा है,
जो गिवन इन्फॉर्मेशन है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है सर। रिसीट साइड के अंदर हमें सब्सक्रिप्शन गिवन है 60,000 रुपीज़ का हमें सब्सक्रिप्शन जो है ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ एक चीज़ें ऐड करने वाले हैं और कुछ एक चीज़ें हम इसके अंदर लेस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा क्या निकलेगा कि हमारा इनकम के अंदर सब्सक्रिप्शन पार्ट कितना है। ठीक है, तो जो हमें एडवांस के अंदर एडवांस और आउटस्टैंडिंग वाली वही की वही सब्सक्रिप्शन जो है हम करने वाले हैं। सिंपल सा आप इसे पुट कर सकते हैं सर, सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस के अंदर रिसीव हुआ था पिछले साल, जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ था वो हमने पिछले साल के इनकम के अंदर अकाउंट फॉर नहीं किया होगा, उसे हम करंट ईयर इनकम के अंदर अकाउंट फॉर करेंगे। और क्योंकि वो पिछले साल ही रिसीव हो गया था, ठीक है, तो हमें इसका, अब क्योंकि वो हमें पिछले साल ही रिसीव हुआ होगा था तो हमें करंट ईयर के अंदर रिसीव नहीं हुआ होगा, तो हम उसे क्या करने वाले हैं अपने इनकम पार्ट के अंदर एडजस्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे उसे एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला जो है वो मेरा करंट ईयर इनकम का पार्ट बनेगा, तो हम इसे करंट ईयर इनकम के अंदर ऐड कर देंगे 4,000 रुपीज़ का, लेस यहाँ पे क्या होएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला जो है, यानी कि जो मुझे करंट ईयर के अंदर एडवांस रिसीव हुआ है वो मेरा करंट ईयर इनकम का पार्ट नहीं है, वो मेरा नेक्स्ट ईयर की इनकम का पार्ट बनेगा, तो हम इसे लेस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की हम बात करें सर, ऐड होके चलेगा ऑब्वियसली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला जो है वो मेरा करंट ईयर इनकम का है पार्ट, तो हम इसे ऐड करेंगे 4,000, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मेरा लास्ट ईयर का था ओपनिंग वाला, वो हमने पिछले साल के इनकम के अंदर ही पार्ट ले लिया होगा, तो हम करंट ईयर इनकम में उसे पार्ट नहीं बनाएंगे। सिंपल सा है, लॉजिकली चलिए, कोई शॉर्टकट वॉटकट फॉलो मत कीजिए, हर बार लॉजिक से चलोगे तो हमेशा लॉजिक से आंसर आपका हमेशा ठीक आएगा। ठीक है, तो बैलेंस इसके अगर मैं बात करूं सर, नेट इफेक्ट दोनों का मिलाकर जो है ज़ीरो ही हो गया, तो हमारा इनकम पार्ट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम की अगर मैं बात करूं तो कितने पार्ट आ रहा है, फॉर 60,000 रुपीज़ का ही जो है सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो मेरा आके चला। तो हम इस सारी वैल्यूज़ को अपने क्वेश्चन के अंदर जो है पुट कर देते हैं, सॉल्यूशन के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सिंपल था, सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं सर, वर्किंग नोट नंबर 4 60,000 रुपीज़ की हमारी इनकम है, 1 बाय 1 वैल्यूज़ को पुट करते हैं, वो जो वैल्यूज़ गिवन थी, तो बैलेंस पीडी हमने कर दिया, सब्सक्रिप्शन हमने कर दिया, सिंपल सा बाय डोनेशन करेंगे अब हम, मतलब बाय डोनेशन कितना 2,000 रुपीज़। ठीक है, फर्नीचर का एडजस्टमेंट है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि हमें फर्नीचर सेल करने पे लॉस हुआ है, तो हम इसका स्पेसिफिक कोई वर्किंग नोट नहीं बना रहे हैं। 6,000 वाला 5,000 में बेचा, तो 1,000 रुपीज़ का जो हमारा लॉस है वो हम यहाँ पे अकाउंट फॉर करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आ रही है, तो अभी इसको यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को शो करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कितनी आई है 7,000 रुपीज़ की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो आ रहा है हमें सिंपल सा इनकम साइड के अंदर बाय इंटरेस्ट 9,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसके अलावा हम एक्सपेंसेस गिवन है टू सैलरीज 30,000 रुपीज़ की, टू रेंट 18,300 रुपीज़ का, टू रिपेयर्स 4,700 रुपीज़ के हमने रिपेयर्स किए हैं। बुक्स के रिगार्डिंग हमने जो एडजस्टमेंट निकाला था सर, हमने स्पेसिफिकली निकाला था बुक के रिगार्डिंग कि बुक्स के ऊपर टोटल जो है 2,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है, तो हम इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। टू डेप्रिसिएशन, जब आप आगे क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट और ज़्यादा देखने को मिलेगा। वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर 2,000 रुपीज़ का। इसके अलावा हमने एडिशन किया है ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग जो है हमने परचेज़ करी है 30,000 रुपीज़ की। और इसके अलावा हमें गिवन है कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं पहले। बिल्डिंग का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा फर्नीचर जो था हमारा, फर्नीचर पूरा का पूरा जो है रिड्यूस हो गया। बुक्स का अगर मैं बात करूँ सर, बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमें गिवन है 26,500।
ठीक है। इसके अलावा कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन है 1000 रुपीज़। इसके अलावा हमें और क्या क्या बैलेंस गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000, एडवांस सब्सक्रिप्शन का बैलेंस गिवन है कितना 5000। इसके अलावा हमारा और क्या क्या एडजस्टमेंट पॉइंट था जो हमें सोल्व करके चलना था। इन्वेस्टमेंट्स को हमने ड्यूरिंग द ईयर कहीं भी कोई सेल परचेज नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट सेम वैल्यू के ऊपर कैरी डाउन आएंगी 1,80,000 की, ठीक है। इसके अलावा हमारे कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था 2,14,500 रुपये। कैपिटल फंड अकाउंट ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो 2,14,500 रुपये ऐड होगा इसके अंदर, सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा ऐड या लेस, तो वो बैलेंसिंग फिगर अभी हम निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूं 60,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, 9 इंटू 11 16 71,000 रुपीज़ में से आप ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो हैं 1,000 प्लस 30,000 प्लस 18,300 प्लस 4,700 प्लस 2,000, तो 56,000 रुपीज़ जो है आप इसमें से अगर आप लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा 2 सरप्लस कितना 15,000 रुपये का सरप्लस जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा 15,000 रुपीज़ का। तो 229,500 रुपीज़ जो है यहाँ पर आके चलेगा। बैलेंस शीट साइड का हम टोटल करते हैं अब, -5,000 -7,000 241,500। एसेट साइड की अगर हम बात करें 30,000 प्लस 26,500 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 1,80,000, नेट जो है 241,500। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एग्ज़ाम क्वेश्चन जो था कंपार्टमेंट CBSE 2019 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन के अंदर वैसे कुछ डिफ़िकल्टी पॉइंट नहीं था, एक छोटा सा एडजस्टमेंट पॉइंट नया था जो हमें समझना था, ठीक है। ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स ही हैं जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कराती हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप हमेशा वर्किंग नोट्स जो है सारे बना के चलिए, सारे पार्ट्स जो है सोल्व करके चलिए, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट जितने कंप्लीट मार्क्स डिडक्ट होने की जगह थोड़ा पार्शियल मार्क्स डिडक्ट होके चलें, और होपफुली अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स कभी भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये हमने जो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 19, हम इसको अगली क्लास के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। आप इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करके चलना, एक बार दोबारा देखना इन एडजस्टमेंट्स को, क्योंकि आगे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ती ही जाएंगी। तो अगर एडजस्टमेंट बढ़ती जाएंगी तो आपको कन्फ्यूज़न होगी अगर आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बैक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 18 जो हैं वो DK गोयल सर की बुक के, वो आप मोस्ट डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज़ क्लास। बाय बाय।